तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हम तुम्हारे तुम्हारे सनम हम तुम्हारे तुम्हारे सनम जाने मन मोहब्बत की है कसम की कसम ना जुदा जान की कसम ले ले सोए सितम हम तुम्हारे तुम्हारे सनम हम तुम्हारे तुम्हारे सनम जाने मन मोहब्बत की है कसम की कसम ना जुदा है हम कमीने बेहया सुनो लगा कर ध्यान। अरे कमीने बेहया सुनो लगा कर ध्यान और भूल गया क्या आज तू इस डाकू का ऐलान। हरामजादे क्या क्या तुझे मेरे ऐलान के बारे में पता नहीं है? नहीं सरदार क्या कहा? हमें नहीं पता है सरदार। नहीं पता? और तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया और ठुकराया है। तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया है और सजा देने को मेहरबान चला आया आया है। क्या क्या तुम्हें मेरे ऐलान के बारे में पता नहीं कि जो तुम दोनों यहाँ खुशियों के गीत गा रहे हो? नहीं सरदार जी हमें नहीं पता। सब कुछ मालूम है। मालूम होते हुए भी तुमने डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन किया है और इसकी सजा ये डाकू मेहरबान सिंह तुझे हरामजादे क्या कहा कि तुझे कुछ पता ही नहीं? नहीं सरदार जी। मैंने खुले आम ऐलान किया और हरामखोर तू कहता है तुझे ऐलान के बारे में पता है? क्या कहा? मैं इसे मत मारूं। लड़की ये बता क्या तुझे डाकू मेहरबानी के ऐलान के बारे में पता नहीं जो तू यहाँ खुशियों के गीत इस चमन में गा रही है? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि गुनाह तूने भी किया है, इसलिए ये मेहरबान सजा तुझे भी देगा। क्या हो गया? या भगवान, आज मेरे हाथों से ये हंटर छूट गया इस लड़की के ऊपर, लेकिन नहीं, ये मेहरबान सिंह सजा
पहलवान, जैसे ही मैं इस लड़की के ऊपर हंटर चलाना चाहता हूं, वैसे ही मेरे हाथों में एक झटका सा लगता है और मेरे हाथों से हंटर छूट जाता है। लेकिन लड़की, तुझे ये मेहरबान सिंह इतनी बड़ी सजा देगा कि जो तू जिंदगी भर रोएगी और पछताएगी। ये जो तेरा आशिक है, अरे ये जो तेरा आशिक है, आज मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा और तू जिंदगी भर के लिए रोएगी। अब तुम मरने के क्यों हमें सरदारी मारी रे, क्यों हमें सरदारी मारी रे। क्या है हमारा कसूर, क्यों सता रहे। क्यों सता रहे सरदार जी हमें। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मैं यहां तेरी बकवास सुनने नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ डाकुओं को क्या चाहिए, चांदी और सोना, धन दौलत। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो क्या समझती है, ये डाकू मेहरबान यहाँ सोने और चांदी लूटने आया है? नहीं, ये मेहरबान सोना और चांदी लूटने नहीं आया। आज तू ये चांदी की जंजीर देकर मुझे अपने इस आशिक की रिहाई मांग रही है। लड़की, आज तो मैं तुझ दोनों को छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा कभी मेहरबान के रास्ते में नहीं आना। और कहीं अगर खुशियों के गीत गाते हुए मिल गए तो तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहां से जा सकते हो। लड़की, मैंने सिर्फ तुझे जाने के लिए कहा है, इस हरामजादे को जाने के लिए नहीं कहा। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो लड़के तू उस रास्ते से जाएगा और लड़की तू इस रास्ते से जाएगी। आप इधर से जाइए, मैं इधर से जाती हूँ, आगे मिल लेना रास्ते में। निकल लो यहाँ से, मिलने मिलाने की बात नहीं करना। ये चांदी की जंजीर देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ऐसी ही जंजीर मेरे भाभी माँ के गले में पड़ी हुई थी। और इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरी वही खोई हुई बहन गीता है। लेकिन नहीं, अगर मेरी कहीं बहन होगी तो उसके नसीब में इतने अच्छे कपड़े पहनना, इतने सोने चांदी के आभूषण पहनना कहाँ लिखा है। अगर वो होगी तो दर बदर की कहीं ठोकरें खाती होगी। अब मैं अपने भाभी माँ के कातिल और अपनी बहन तक अभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके पहले मैं मंत्री दुर्जन सिंह तुझसे मिलूंगा। क्योंकि हरामजादे, तूने मेरे जिस्म पर जिस तरह हंटर बरसाए हैं, वो दिन मुझे अभी भी याद है। जिस तरह तूने मुझ पर कहर ढाया है, अरे वैसे मैं भी तेरे ऊपर इतना जुल्म उठाऊंगा कि आने वाली
तेरी नस्लें याद करेंगी कि कभी कभी किसी बेगुनाह को सताना नहीं चाहिए। महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, क्योंकि ये डाकू मेहरबान सिंह वही महेंद्र है आज जो तेरे लिए डाकू मेहरबान बना है। मैं आ रहा हूं दुर्जन सिंह तेरी मौत बनकर। जय बाप भवन। इधर आओ, ये बताओ हमारे जूनागढ़ राज का क्या समाचार है? महारानी जी, आपके जूनागढ़ में सब ठीक हो रहा, जो हो रहा अच्छा। क्या कह रहे जूनागढ़? मैंने कई बार सुना जूनागढ़ नहीं चूनागढ़ कहते हो, हैं? जूनागढ़ राज, चूनागढ़ नहीं समझ लो, निखरिया। ये बताओ कितना पढ़ा हुआ है? इंटर तक, तब भी अनाप शनाप बोली निखरिया। हम आपके काम माना। मेरा नाम है महारानी सुदमंती। अगर अनाप शनाप बोलोगे तो समझ लो काट डालूंगी। ठीक है। मंत्री साहब हमारे कहाँ रहते हैं आजकल? मंत्री दुर्जन सिंह इस समय अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छे, तुम्हें पता है आराम कर रहे हैं? काहे नहीं, रियाया की तरफ से घूम के आए, आराम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इजाजत हो तो उनको बुला लाए। हेलो। और आगे हमारे भैया तेजबान साहू 50 रुपया मेला कमेटी के लिए चंदा। भैया आप चंदा आप लिखा दीजिएगा। वाह वाह मेरी जान, यहाँ तुम ऐसो आराम कर रही हो, बड़े मजे से महारानी बनी फिरती हो, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें ये अपना रानी का पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब तुम हाथों पर हाथ धर के बैठी हो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। समय बहुत गलत आ। लेकिन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना यही चाहते हैं कि अब समय हाथों पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ का राजकुमार कुंवर जैसी नाबालिग नहीं रहा, बल्कि बालिग हो गया है। अच्छा, और बाप की जागीर पर बेटे का अधिकार होता है। आज नहीं तो कल जब वो लौंडा तुमसे अपना हक मांगेगा तब क्या करोगे? तो अब ये बताइए हमें करना क्या होगा? करना क्या है? हाँ, एक काम करो, एक वसीयतनामा तैयार करवाओ अच्छा, और उस वसीयतनामे पर उसके दस्तखत करवाओ, जिसमें यह लिखा हो कि ये सारा राज्य तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। सही कहते हो। समझ रही हो? जितनी जल्दी हो सके हाँ? राजकुमार जैसी से दस्तखत वसीयतनामे पर दस्तखत कराओ, नहीं तो
पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके जाने के बाद मैं अपने बेटे जय सिंह को बुलाती हूँ। अपने बेटे जय सिंह को बुलाओ और वसीयत नामे पर दस्तखत करवाओ। क्यों नहीं? मैं जा रहा हूँ, ये कार्य हो जाना चाहिए। अगर वो दस्तखत करने से इनकार करता है तो हमें बुलाना, हम उस शराबजादे की ऐसी दुर्दशा करेंगे कि वो दस्तखत करने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है मेरे राजा। हाय हाय मेरी रानी, जियो जियो मेरी कबूतर। ठीक है, मैं जाऊं, जाओ। लेकिन एक चीज की कमी है। कौन? एक चीज की कमी है और मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? चुम्मा चुम्मा? चुम्मा चुम्मा चुम्मा। जब देखो तुम्हें चुम्मा ही की पड़ी रहती है। अरे आगे के काम भी देखना। अरे हम चुम्मा के बहुत शौकीन हैं। अच्छा, एक चुम्मा दो, हम यहाँ से निकले। फिर तुम बुलाओ राजकुमार को। एक चुम्मा तुम हमके उधार दे दो। एक चुम्मा तू हमके उधार दे दे और ओके बदले में यूपी बिहार ले लियो राजा, काहे परेशान। ठीक है। गजब रे गजब, जब तुम हमारे शरीर को टच करती हो पूरे बदन में आग लग जाती है। अब जब से लेना लड़े, अच्छा बाती आगे बढ़े, रोजिया किया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, जब से लेना लड़े बाती आगे। ओम प्रकाश सरोज इसी गांव के रहने वाले हैं, पदमपुर के। ये 111 रुपये मेला कमेटी को चंदा दे रहे हैं, उनको कंपनी की तरफ से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। रोजिया किया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। हेलो मुन्नीलाल चुन्नीलाल, इधर आओ। यहाँ से जाइए मेरे कमरे में। क्यों नहीं? मेरे अलमारी में वसीयत नामे की डायरी रखी हुई। क्यों नहीं? डायरी और साथ में पेन, और मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। क्या फौरन आप बैठिए, मैं यूं गया यूं आया। हाँ, ये आ गए। राम अचल यादव बल्दूकपुरा के रहने वाले हैं। ये 110 रुपया मेला कमेटी को चंदा दे रहे हैं और 20 रुपया इनाम दे रहे हैं, उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। कौन सा काम पड़ा है मात मुझसे, कौन सा काम पड़ा है मात मुझसे, जल्द बतलाइए जल्द बतलाइए। हाँ, ये आ गए मनोज मिस्त्री लाला। मैं तुम्हें इसीलिए बुलवाई हूँ, सुनिए। तो तुमसे कहला हमारा यही लाडले, ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इसी वसी हाथ पे दासी का पे तारो जल्द करें। हाथ बासे कटे तारो जल्द करे, कोई आओ सत मेरे नाम कारी ती
काम है, एक यहाँ दस्तखत करना, एक यहाँ। ए माँ, ये हमारी वसीयत है माँ। जी हाँ, यादव देवराज यादव बल्दूपुरा के रहने वाले हैं। माँ, कहो। आपके बाद बेटे का वसीयत होता है माँ। अच्छा, जी तेरे कहने के मतलब दस्तखत नहीं करेगा? नहीं। देख बेटा, अभी मैं प्यार से समझा रही हूँ और समझाने से समझ जाओ। नहीं माँ, पहले मैं प्यार से समझाती हूँ, उसके बाद में हंटर से। बेटे की वसीयत होता बाप के बाद। हारा नहीं करोगे? क्यों मार दिया बाबू? क्यों मार? जिनके बेटे हो तुम, उनकी पत्नी हूँ मैं। जिनके बेटे हो तुम, उनकी पत्नी हूँ मैं। बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी, आपका सोचना सारा बेकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी, आपका सोचना सारा बेकार है। दस्तखत करोगे या कि नहीं करोगे? करूँगा माँ मैं। नहीं, पाँव पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली, पाँव पड़ती हूँ मैया। पाँव पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली, भैया जय सिंह पे ये जुल्म ढाओ नहीं, जो सजा देना है मुझे दीजिए। भैया जय सिंह पर घंटा चलाओ नहीं। तो पर मददगार इसकी दीवाई यहाँ, बने मददगार इसकी। इसकी दीवाई यहाँ मिली तुझे शर्मिया आई नहीं। मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे, ख्वाब तूने मेरे दिल में आई नहीं। मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे, ख्वाब तूने मेरे दिल में आई नहीं। बोल हरामजादी, बोल यहाँ किस लिए आई है? भाई को बचाने आई है? आपका दिमाग खराब हो गया है। आप मेरे भोले भाले भाई को आप बेरहमी से मार रहे दिमाग खराब है और तेरा सही है क्यों? हाँ, ये आ गए राम बहादुर पदमपुर के रहने वाले हैं। रंजना, ये सब जो कर रही किसके लिए कर रही हो? ये सब तेरे लिए कर रही हो। तो ये गलत है ना माँ? क्या गलत है? आखिर ये भी तो अपना भाई है। ये तेरा भाई है। जब ये मेरा कहने नहीं कर रहा तो इसके ऊपर
हंटर चल रही है। चल निकल यहाँ से, चल निकाल निकाल। रामजादी मेरी बिल्ली और मुझी को काटी। आए जय सिंह के बच्चे, दस्तखत करोगे और कहो, कहूंगा जो तुझको करना पड़ेगा। कहो गाओ जो तुझको करना पड़ेगा, और नहीं मारी हंटर खाना पड़ेगा। नहीं मारी हंटर खाना पड़ेगा। मंत्री जी आप आइए। मंत्री जी, मंत्री जी मैं इसे कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये कहता है मैं दस्तखत नहीं करूंगा। क्यों बे? नहीं करूंगा हैरान। दस्तखत क्यों नहीं करेगा? दस्तखत नहीं करेगा? नहीं करेगा दस्तखत? नहीं। बंद करो नौटंकी। अगर ये दस्तखत नहीं करता तो एक ही कार्य बचा है, इसका नाम सत्य कर दिया जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी फांसुरी। नहीं कहते हो दरबारियों, इसी वक्त इसे फांसी पे चढ़ाया जाए, ये मेरा हुक्म है। लगाओ लगाओ इसके गले में फांसी का फंदा। अरे भैया, अरे मोरे भैया। अरे कुर्सी बार बार न टूटत रही, पहले टूट रही नीचे, तब आ ऊपर दियो तो नचकरम में टूट गए। हम खुद रही तुम्हारे सीन अब ही तुम्हारे भी 4 हंटर लगाऊंगी, समझ लो। ये राज मेरा है, अगर बगावत करोगे तुम्हारे जाओगे भरी जवानी में, समझ लो। एक काम करो, एक से एक आते हैं। इसकी ये शाही, इसकी ये शाही वर्दी उतारो। अरे लगा हाँ, आप आ जाइए इधर, चलो होशियार हो जाओ। मेरी 3 कहने पे ये फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। नहीं समझ लो बेटा, तुम लोग को ऐसा टाइट करोगी ना कि जिंदगी भर याद करोगे। नंबर 1 और नंबर 2, बहुत बेशरम ओ पाजी बेईमान। इसे हुक्म
फैलाया है, जबकि कहना हमारा ना इसने किया, हुक्म फांसी का मले दीवाई है। समझ गए? क्या कहा? ये तेरा हुक्म नहीं माना हाँ, तो इसे फांसी दे रही है। फांसी। अच्छा, ये कौन है तेरा? ये मेरा बेटा जय सिंह है। अच्छा, हाँ। तो कैसी माँ है रे? तू कैसी माँ है क्यों? जो अपने ही हाथों अपने ही बेटे की फांसी दे रही है? लेकिन तुम कौन हो? मैं? हाँ। मैं बिहड़ का सरदार डाकू मलखान सिंह हूं। और याद रखो, किसी ने अगर किसी की खुशियां छीनने की कोशिश की या तो फिर इस बच्चे की फांसी हुई तो यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हम लोग कौन हैं। मैं यहाँ की महारानी हूँ। अच्छा। और ये यहाँ के महाराज हैं। वाह भाई। हुकूमत मेरी है। अच्छे जमाना मेरा है। जो मन में आएगा वो मैं करूँगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा महारानी जी। हमारे होते हुए इस बच्चे की फांसी नहीं हो सकती है। आखिर यहाँ किस लिए आए हो? मैं इसी बच्चे की जान बचाने आया हूँ। जिस पांव से चलकर आए हो उसी पांव से उल्टे पांव चलकर वापस चले जाओगे, समझ लो, मारे जाओगे। महारानी जी, इतनी किसी में ताकत नहीं कि मलखान सिंह की तरफ उंगली उठा दे। ए मलखान सिंह के बच्चे, तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हूँ, और तुम तो सिर्फ एक ही हो। रूप और रंग लग रहा है कि हमारे जैसे लोगों को चराती हो। और क्या? महारानी जी, मैं इस लड़के को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। देखती हूँ मेरे बेटे जैसी को कैसे ले जा सकते हो। आ बेटा। कोई मुझे नहीं रोक सकता है। हम रोकेंगे। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो साले फाड़ कर रख देंगे। साथियों, ले चलो उस लड़के को। नहीं। मुनीलाल, आज चुनीलाल कहाँ गया? ये हरामजादा। हरामजादा, जब यहाँ डाकू लोग आ गए, तुम लोग कहाँ गायब हो गए? अच्छा, गेट पे। महारानी जी वहाँ गेट पे थे। अरे यहाँ मलखान सिंह आया, हम लोगों को पानी निकाल कर चला गया। तो मलखान सिंह गया, लेकिन मैं जा रहा हूँ हरामजादे का पीछे करता हूँ, जहाँ मिलेगा वही को। ठहरो। अरे उसका पीछा मत करिए, ले जाने दो। वो चोर डाकू है। जो काम हम दोनों करने जा रहे थे, अब वही काम मलखान सिंह करेगा। जैसे को ले जाएगा उसे जान से खत्म कर देगा। सत्य कहती हो। और हाँ, अब बची तो सिर्फ मेरी बेटी रंजना। आप जाइए कहीं अच्छा सवर देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है।
आप चिंता ना करें, हम तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा सावल और अच्छा सा घर देखेंगे। ठीक है, मैं चल रही हूँ। आराम ए से। मेरी जान, ऐसे कैसे? हमको कुछ चाहिए। क्या? चुप्पा। ये चुम्मा, तुम्हारे चुम्मा से तो मैं अघा जाऊंगी। अरे चुम्मा चुम्मा चुम्मा, बस सिर्फ एक चुम्मा दे। अच्छा, बिना चुम्मा के नहीं जाओगे? दिल है कि मानता नहीं। सही बताएं तो तुम्हारे चुम्मा की आदत पड़ गई है। अच्छा, तो लीजिए। मैं जा रहा हूँ। जाइए राजा। जाऊं? जाओ। तू दीवाना पागल मेरा हो गया। ये क्या कहा, कहाँ हाथ लगाता हूँ? सच कहूँ तो सबके ढोढ़ी ढोढ़ी बा, सबके ढोढ़ी ढोढ़ी बा, और तुहार ढोढ़ी दूध के कटोरी बा।